हेलो एवरीवन, सारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सबसेट। बाउंडेड और अनबाउंडेड सबसेट क्या होता है, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमारी इसमें है अपर बाउंड। हमारा अपर बाउंड क्या होता है, तो अपर बाउंड की डेफिनेशन दे रखी है, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर यू सच डेट x is less than and equal to u for all x belongs to s then u is called an upper bound of s। क्या कह रहा है ये हमारा, ये कह रहा है हमारे पास कोई एक सबसेट है रियल नंबर का सबसेट है एक s, और वहाँ पर एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है u सच डेट, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है जो रियल नंबर है, कि जिससे x की जितनी भी वैल्यू है उस u से छोटी होंगी या बराबर होंगी, और जो हमारे ये x है वो किससे बिलोंग करेगा, s से। तब क्या होगा, u इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। तो ये जो हमारे u है वो क्या कहलाएगा, हमारा अपर बाउंड कहलाएगा। किसके लिए, s के लिए। तो देखिए, आइए से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कोई भी सेट ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आपने लिया नेगेटिव इंटीजर का सेट ले लिया, नेगेटिव इंटीजर का सेट लिया तो वो क्या होता है, z माइनस, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक के जितने भी हैं वो इस सेट के अंदर आते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमें पता नहीं है नीचे कहाँ तक जा रही है, लेकिन हमें ऊपर पता है कि ये वैल्यू -1 से आकर रुक रही है। -1 से एक भी ऐसा x नहीं है जो -1 से बड़ा होगा, यानी सारी की सारी वैल्यू किससे छोटी होंगी, -1 से छोटी होंगी। तो यहाँ पर अपर बाउंड क्या होगा, -1। यहाँ पर अपर बाउंड दे रखा है -1, जिसके लिए x की सेट में जितनी भी x की वैल्यू है वो इस -1 से छोटी होंगी, एक भी वैल्यू इससे बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या है यहाँ पर, इसका अपर बाउंड क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया हमारा -1। ठीक है, अपर बाउंड इक्वल -1। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी x की वैल्यू के लिए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे -4 है, ये भी हमारा, इसमें भी क्या बड़ा है, हमारा -1 ही बड़ा है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं मैंने, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इफ देयर एग्जिस्ट एंड अपर बाउंड फॉर अ सेट एस देन द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड एबव। अगर किसी सेट में जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा तो जो सेट है वो हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड एबव। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल में आप देख सकते हो, इसमें क्या है, एक अपर बाउंड हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अपर बाउंड हमें पता है यहाँ -1 है, और ये अपर बाउंड इस सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट से बिलोंग भी कर सकते हैं, या फिर बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इस सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड एबव कहेंगे। ठीक है, जहाँ हमारा अपर बाउंड एग्जिस्ट करे उस सेट को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड एबव। आगे है, इफ देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर यू सच डेट x इज लेस देन एंड इक्वल टू यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s देन द सेट s इज सेट टू बी नॉट बाउंडेड एबव और अनबाउंडेड एबव। ये यहाँ पर कह रहा है, अगर कोई भी हमारा जो u है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर हमारे पास हमें u नहीं मिल रहा है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, नॉट बाउंडेड एबव या फिर अनबाउंडेड एबव। इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1 2 3 डेट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये चलता जाता है, सोन बढ़ता जाता है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि इसकी जो हाईएस्ट है वो ये कहाँ तक जा रही है, इसकी वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है, तो आपको ये नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा, ये अनबाउंडेड एबव हो जाएगा, नॉट बाउंडेड एबव हो जाएगा। या तो आप इसे अनबाउंडेड एबव बोल सकते हैं या फिर नॉट बाउंडेड एबव, क्योंकि कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगला है हमारा, यही देखिए मैंने यही एग्जाम्पल लेके समझाया है। आगे मैं इसके बारे में और भी एग्जाम्पल्स लूंगी, आगे हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के। तो क्या है हमारा, इफ u इज एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट S, देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन u इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ S। क्या कह रहा है ये, अगर हमारा u अपर बाउंड है, अगर हमारा u अपर बाउंड है किसी सेट S के लिए, तो उससे बड़े जितने भी नंबर हैं, इस u से बड़े जितने भी नंबर हैं वो भी हमारे अपर बाउंड होंगे S के लिए। तो यहाँ पर -1 इसका अपर बाउंड है, तो इससे बड़े जितने भी नंबर होंगे यानी 0, 1, 2 ये सब भी इस सेट के लिए क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। अब क्या है, अब आता है हमारा लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम किसे कहते हैं, तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है जो अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, क्या बोल सकते हैं हम, सबसे छोटा अपर बाउंड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है एक सेट के उससे बड़े सभी अपर बाउंड होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी बताया 0, 1, 2 इसके लिए अपर बाउंड होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा, -1, तो -1 क्या होगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ S इज एन अपर बाउंड ऑफ अ सबसेट S फॉर R एंड any real number less than S is not an upper bound of capital S, then S is called the least upper bound or supremum of S। क्या बोल रही है ये डेफिनेशन हमारी, कि अगर हमारा स्मॉल s जो है वो सबसेट S का क्या है, अपर बाउंड है, एंड एनी रियल नंबर लेस देन S, और कोई भी रियल नंबर S से छोटा कोई भी रियल नंबर अगर इस सबसेट S के लिए क्या नहीं होता है, अपर बाउंड नहीं होता है, तो जो हमारा S है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम कहलाएगा। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाई है कि यहाँ इससे कोई भी छोटा नंबर, इस S से कोई भी छोटा नंबर अगर हमारा अपर बाउंड नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पर बताया था मैंने आपको 0, 1, 2 ये सब भी इसके लिए क्या है, अपर बाउंड। इन सब में सबसे छोटा क्या है, -1, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। तो बस यही है इसके अंदर। If a real number S is the supremum of a subset S of real numbers, then for every psilon is greater than 0, there exists a real number X belongs to S such that, अगर हमारा सबसेट S में स्मॉल s सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, तो देन फॉर एवरी साइलन इज ग्रेटर देन 0, तो वहाँ पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। x किस तरीके से करेगा कि जो x की वैल्यू है वो s माइनस साइलन से बड़ी होगी और x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एंड इक्वल टू होगी स्मॉल s से। तो ये बस कहना चाह रहा है, ज़्यादा वो नहीं है, कभी कभार हम इसको प्रूफ में यूज़ करते हैं। तो क्या है, अब हमारा नेक्स्ट है लोअर बाउंड। अभी हमने क्या पढ़ा, अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है, लेट S बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। S जो है वो हमारा सबसेट है रियल नंबर का। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर V, तो यहाँ पर एक जो रियल नंबर है V वो एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके से करेगा, सच डेट X इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू V, यानी कि X की जितनी भी वैल्यू हैं वो हमारी V से बड़ी होंगी, और X क्या है, X हमारा बिलोंग कर रहा है S से। ठीक है, तो ये जो देन V इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ S, तो हम इस V को क्या कहेंगे, इस V को हम कहेंगे लोअर बाउंड। ठीक है, तो उसी एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, देखिए इसको भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो नेगेटिव इंटीजर वाला सेट लिया था, इसमें हमारे पास अपर बाउंड तो है
-1, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रही है x की वैल्यू। बट इसमें लोअर बाउंड नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक, हमें इन्फिनिटी तक जा रही है, हमें ये वैल्यू नहीं पता है कि ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हम मान भी नहीं सकते कि ये कहाँ तक जा रही हैं। तो इसमें हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर हम इसको देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही हैं, इसमें हमारा क्या है, अपर बाउंड नहीं है, हमें अपर बाउंड नहीं पता है कि ये वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, किस वैल्यू पर जाके रुकेंगी, ठीक है। बट यहाँ पर हमें पता है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड यहाँ पर कितना है 1, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 1 से छोटी हो, ठीक है। 1 से जितनी भी वैल्यू है वो सब 1 से बड़ी ही हैं, तो यहाँ पर हमारा जो लोअर बाउंड है वो क्या होगा 1। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है वो इस सेट में हों, प्रेजेंट हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सेट के बाहर भी हो सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि उनकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर जाकर एंड होंगी। तो आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, अभी मैं लास्ट में एग्जाम्पल कराने वाली हूँ। तो आइए, अब है हमारा इफ देयर एग्जिस्ट अ लोअर बाउंड फॉर अ सेट एस, देन द सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, एंड इफ नॉट देन द सेट एस इज सेड टू बी नॉट बाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड बिलो। तो वही है, अगर हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाउंडेड बिलो। और अगर हमारा जो लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, नॉट बाउंडेड बिलो, या फिर कह सकते हैं उसे अनबाउंडेड बिलो। जैसे अभी मैंने आपको यही एग्जांपल देखिए, इसमें हमारा एग्जिस्ट कर रहा है लोअर बाउंड, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाउंडेड बिलो, और यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अनबाउंडेड बिलो या फिर नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर s इक्वल 1/n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है वो हमारी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। तो सेट हमारा क्या बनेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सो ऑन चलता जाएगा ये। 1, 2 रखी तो 1/2, 3 रखी तो 1/3, 4 रखी तो 1/4, तो ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस सेट में आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हो कि इसको आप अच्छे से ध्यान से समझें, क्योंकि उसमें तो जस्ट मैंने ये बताया था आपको कि जो लोअर और अपर बाउंड है वो सेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें आप ये तो आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है, 1 क्या है हमारा अपर बाउंड है। आप कहोगे कि अपर बाउंड कैसे है, ये तो इस साइड लिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। जैसे 1/2, इसकी वैल्यू 1 से भी छोटी होगी, इसकी 1/3 होगी, 1/4 होगी, ये आगे बढ़ती जाएंगी और एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि ये 1/∞ हो जाएगी। इन्फिनिटी तक पहुंचेगी नहीं, बट हाँ हमें पता है कि इन्फिनिटी आ जाएगी। तो जब ये इन्फिनिटी आएगी, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो जब हम इसमें 1/∞ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 इन्फिनिटी का डिवाइड 1 में देते हैं तो क्या आता है हमारा 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट की जितनी भी वैल्यू है वो क्या है, वो 1 से छोटी हैं, यानी कि अपर बाउंड क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अपर बाउंड होगा हमारा यहाँ 1, और 1 क्या है, ये हमारे इसमें एग्जिस्ट कर रहा है सेट में। लेकिन जो इसका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड क्या है, हमें पता है कि लोअर बाउंड हमारा आएगा 1/∞, ये वैल्यू चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, तो जब 1/∞ आएगा, और जब हम 1/∞ इक्वल क्या होता है 0, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर जो हमारा लोअर बाउंड है वो इस सेट से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात कोई डिपेंड नहीं करती कि जब वो नंबर जो है वो सेट में बिलोंग करेगा तभी वो हमारा लोअर बाउंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लोअर बाउंड होगा 0 और अपर बाउंड होगा हमारा 1। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आती है हमारी डेफिनेशन आती है अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। तो वहाँ हमने पढ़ा था लीस्ट अपर बाउंड,
यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम बोलते हैं इन्फीमम। ठीक है, कभी कभी बुक में शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी आ जाता है, GLB भी बोला जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, लीस्ट अपर बाउंड, LUB। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को हम अच्छे से समझते हैं। तो ये क्या है, इफ T इज अ लोअर बाउंड ऑफ अ सबसेट S ऑफ R एंड एनी रियल नंबर ग्रेटर देन T इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ S, देन T इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ S। इसकी जो डेफिनेशन है वो वही उसी की तरह ही है, अपर लीस्ट अपर बाउंड की तरह। क्या है उसमें, इसमें हमारा क्या होता है कि अगर हमारा जो T है वो लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है S में, तो T से बड़ी कोई भी वैल्यू उस सेट में, T से बड़ी कोई भी वैल्यू जो है वो उसका लोअर बाउंड नहीं होगी सेट का। जैसे इस सेट में हमारा जो लोअर बाउंड है वो क्या है, वो 0 है, तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू जैसे 1/7, 1/8, 1/18 कुछ भी हो, वो इस सेट के लिए क्या नहीं होगी, लोअर बाउंड नहीं होगी। तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम इन्फीमम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। If a real number T is the infimum of a subset of S of real number, then for every psilon is greater than 0, there exists a real number X belongs to S such that, तो अगर हमारा T इन्फीमम है सेट S का, और तो वहाँ पर एक रियल नंबर जो X है वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि X की जितनी भी वैल्यू हैं वो स्मॉल t से बड़ी या इक्वल होंगी, और x की जो वैल्यू है वो t प्लस साइलन से छोटी होगी, और यहाँ पर जो साइलन है वो क्या है, हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, ये कुछ 2 पॉइंट और लिख रहे हैं, ये उनसे मिक्स हैं दोनों से जो पहले पढ़े हैं हम। इफ द सुप्रीमम ऑफ अ सबसेट S ऑफ R इज अ मेंबर ऑफ S, then we say that S attains its supremum and this supremum is called the greatest member of S। क्या कह रहा है ये, अगर हमारा जो सेट है उसमें सेट ऑफ रियल जो सबसेट है S रियल नंबर का इज अ मेंबर ऑफ S, अगर वो हमारा मेंबर है S का, तो हम उस सुप्रीमम को क्या कहेंगे, उस सुप्रीमम को हम कहेंगे ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ S। और अगर हमारा जो इन्फीमम है अगर वो हमारा सेट से बिलोंग नहीं करता है, सेट से बिलोंग करता है, तो उसको हम कहेंगे लीस्ट मेंबर ऑफ S। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, पहले तो आप जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसी से समझिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता है अपर बाउंड जो है वो 1 है, और 1 क्या है, इस सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है, तो 1 को हम क्या कहेंगे, 1 जो है हमारा सुप्रीमम है, इसको हम क्या कहेंगे, अभी देखिए मैंने बोला है इस सुप्रीमम को हम कहेंगे ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ S। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट मेंबर है वो क्या है, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ S कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका अपर बाउंड है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। बट आप यहाँ पर अगला पॉइंट ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो लोअर बाउंड है 0, वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1/∞ तक जाएगी तो वैल्यू, बट इसमें ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पर जो इसका इन्फीमम है वो इस सेट में हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम लीस्ट मेंबर ऑफ S नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सेट में ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो एक और एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए ये है हमारा एग्जांपल, हमारा ओपन इंटरवल दे रखा है S इक्वल x सच डेट x क्या है 2, जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये सभी क्या होती हैं, मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो उसमें जाकर आप चेक करिए।
ठीक है, तो क्योंकि आप शुरू के लेक्चर्स से देखते हुए आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा। तो क्या है ये, थोड़ा बेसिक सा आइडिया और दे देती हूँ आपको। अगर यहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट होता है तो उसका मीन्स क्या होता है कि ये जो हमारे 2 और 3 हैं ये इस सेट में बिलोंग नहीं करते हैं। इनके बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं, जितने भी रियल नंबर आते हैं, वो इस जो इंटरवल है इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ये 2 और 3 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यही होगा सेट कि जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी होगी, 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ठीक है, बट x की वैल्यू 2 और x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो आप बताइए कि इसमें हमारा जो अपर बाउंड है वो क्या है। अपर बाउंड हमारा होगा इसमें अपर बाउंड इक्वल 3, क्योंकि x की जितनी भी वैल्यू है वो 3 से छोटी है, कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी नहीं है, तो अपर बाउंड क्या होगा हमारा 3। आप देख सकते हो कि ये जो अपर बाउंड है इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये जो इंटरवल दे रखा है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3 इस इंटरवल में नहीं आता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो 3 है वो लीस्ट अपर बाउंड लीस्ट ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ एस नहीं है। यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ एस नहीं है, बट हम इसको ये बोल सकते हैं ये जो 3 है वो हमारा यहाँ पर क्या है, सुप्रीमम है। सुप्रीमम हो गया 3, बट इसका जो सुप्रीमम है सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारा लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, x की कोई भी वैल्यू 2 से छोटी नहीं है, तो यहाँ पर जो इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमियम हो जाएगा हमारा इन्फीमम 2। बट ये जो 2 है ये भी हमारा इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बस यही है, अगर हमारा इन्फीमम उससे बिलोंग करेगा, इन्फीमम और सुप्रीमम, अगर इन्फीमम बिलोंग करेगा तो हमें लीस्ट मेंबर ऑफ एस कहेंगे उसके इन्फीमम को। अगर सुप्रीमम उस सेट से बिलोंग कर रहा है, उस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो हम उस सुप्रीमम को क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ एस कहेंगे। बस यही कंसेप्ट है और कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बेसिक सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे क्या है हमारा बाउंडेड सबसेट। तो बाउंडेड सबसेट क्या होता है, इस सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। जो हमारा सबसेट है एस रियल नंबर का वो हमारा बाउंडेड कब होगा, जब इट इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड एबव भी हो, एज वेल एज बाउंडेड बिलो। जैसा कि ये बाउंडेड बिलो है वैसा ही ये बाउंडेड एबव हो, यानी जो हमारा सबसेट है रियल नंबर का जो सबसेट है वो हमारा दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए। दोनों तरफ से मतलब बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और बाउंडेड एबव भी होना चाहिए, तभी हम उस सेट को क्या कहेंगे, बाउंडेड सबसेट। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे कोई भी आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे कोई भी सेट है, जैसे 1 2 3 कोई भी जैसे 4 5 तक ले लिया हमने डिजिट, तो ये क्या है हमारा बाउंडेड सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। अपर बाउंड क्या है, यहाँ पर हमारा 5 है और लोअर बाउंड क्या है हमारे यहाँ पर 1 है। ये क्या है, हियर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर u एंड v सच डेट, यहाँ पर जो बाउंडेड सबसेट है उसमें 2 नंबर एग्जिस्ट करेंगे v और u, इस तरीके से कि x की वैल्यू v के इक्वल हो सकती है या उससे बड़ी होगी और u के इक्वल हो सकती है या उससे छोटी होगी। तो यही है, आप देख सकते हैं इसमें 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं v और u, 1 और 5 हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें। आगे हमारा हियर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के सच डेट, यहाँ पर k एग्जिस्ट करेगा किस तरीके से कि जो मॉड्यूलस k की मॉड्यूलस s की वैल्यू है वो हमेशा k से छोटी होगी और जो x है वो किससे बिलोंग करेगा हमारा s से। तो ये हमेशा लिखना चाहिए कि ये जो फॉर ऑल है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो रियल एनालिसिस में ज़्यादातर लिखा जाता है। आगे है अभी हमने सीखा है बाउंडेड सबसेट, तो बाउंडेड सबसेट के बाद आते हैं अनबाउंडेड सबसेट। अनबाउंडेड सबसेट क्या होता है, ए सबसेट एस ऑफ आर इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड बिलो। तो जो हमारा सबसेट है एस
उसको हम अनबाउंडेड कब कहेंगे? या तो वो हमारा बाउंडेड एबव नहीं हो या फिर वो हमारा बाउंडेड बिलो नहीं हो। अगर उसमें एक भी चीज़ नहीं है, या तो वो बाउंडेड बिलो नहीं है या बाउंडेड एबव नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? अनबाउंडेड सबसेट। ठीक है, तो क्या है? द नल सेट फाई इज बाउंडेड बट इट नाइदर पोसेस सुप्रीमम और नॉर इन्फीमम। यानी क्या कह रहा है ये कि जो फाई है वो हम जो फाई नल सेट है उसको हम किसके अंदर लाते हैं? बाउंडेड में। भले ही उसमें हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम नहीं है, बट हम फाई को क्या बोलते हैं? बाउंडेड ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बाउंडेड में कोई भी जो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपको पता है वहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड। फाई जो नल सेट है उसको हम बाउंडेड कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक सेट दे रखा है -2 -3/2 -4/3 -5/4 डेट डेट डेट। तो इसमें आप देख सकते हैं, हम पहले देखिए इस सेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, डिवाइड देके आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो ऐसे देखिए इस सेट को हम ऐसे लिख लेंगे तो आसान पड़ेगा। -2 -1 1/2, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 और माइनस का साइन लग ही रहा है, तो ऐसे ही इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो माइनस के 1 1/3 कॉमा माइनस का 1 1/4 डेट डेट एस। ठीक है, ये इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो आप देखिए मैंने अभी तक आपको बताया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी? सबसे छोटी वैल्यू है हमारी -2, क्योंकि कोई भी इनमें जितनी भी वैल्यू है, सेट में जितनी भी वैल्यू है वो -2 से छोटी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? हमारी -2 है। तो ये क्या है? अनबाउंड, ये जो सेट है ये हमारा लोअर बाउंड है, ये -2। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन्फीमम एस। सॉल्यूशन लिख देते हैं। इन्फीमम एस क्या होगा? इन्फीमम ऐसे होगा हमारे यहाँ पर -2। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट की कोई भी वैल्यू -2 से छोटी नहीं है। ठीक है, तो और ये जो -2 है वो क्या है? वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? एस से, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इस -2 को हम बोल भी सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? लीस्ट मेंबर ऑफ एस। तो सबसे छोटा मेंबर क्या है इस एस में? -2 है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सुप्रीमम एस की। पहले तो ये चेक करिए यहाँ पर ये बाउंडेड एबव है या नहीं है, तभी तो उसमें हमारे सुप्रीमम होगा। देखिए ऐसे समझिए थोड़ा। आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? -1 1/2 कॉमा -1 1/3 -1 1/4, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आगे बढ़ती जा रही है तो एक पोजीशन ऐसी आएगी। देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन आगे लगा दिया 1 + 1/4। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो -5/4 दे रखा था उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, -5/4। तो जब हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं तो जो लास्ट टर्म आएगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1/∞। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कि 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो हमारी वैल्यू जाएगी, अगर ये बढ़ती भी जाती है ये n की वैल्यू, तो लास्ट ये -1 तक पहुँचेगी। तो ये -1 क्या होगा हमारा? इसके लिए अपर बाउंड होगा, क्योंकि कुछ भी आ जाए ये n कितना भी बढ़ ले, इस -1 से इसकी वैल्यू बड़ी नहीं होगी। तो इस -1 को हम क्या कहेंगे? इसका सुप्रीमम कहेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ s क्या होगा हमारा? -1। बट यहाँ पर जो -1 है वो इसका क्या नहीं होगा? इससे बिलोंग नहीं करेगा इससे। ठीक है, तो ये इसका ये जो -1 है वो ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ एस नहीं है, क्योंकि इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो अब अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, x डॉट एक्स इक्वल -1 की पावर n डॉट n, और जो n की वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर से। तो हमारा ये सेट क्या बनेगा, जब n की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नेचुरल नंबर से, तो ये होगा हमारा, जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 1.1, तो -1, 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2.2 कितना हो जाएगा 2, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, 4 रखेंगे तो 4, मतलब ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। 5 रखेंगे तो -1 की पावर 5.5, तो ये कितना हो जाएगा -5, 6 रखेंगे तो 6, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से आएगा, देखो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे कि ये बढ़ रहा है, यानी इसकी माइनस की वैल्यू लिखते हैं पहले, माइनस की वैल्यू भी आगे बढ़ेगी, -7, फिर -9, फिर -11, तो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो -5, -3 और -1, और क्या है इसमें, यहाँ दे रखा है देखो 2 प्लस प्लस के, देखिए 2 4 6, और प्लस भी आगे बढ़ेंगे 8, और आगे ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता नहीं है कि ये जो -5, ये जो माइनस की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएंगी, और ना ही आपको ये पता है कि ये 8 जो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये कहाँ तक जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो हमारा क्या नहीं है, बाउंडेड एबव नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो जब ये सेट बाउंडेड एबव नहीं है तो क्या होगा, बाउंडेड एबव नहीं है जब ये सेट, तो यहाँ पर हमारा सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीमम तभी होता है जब सेट हमारा बाउंडेड एबव होगा। ये बाउंडेड बिलो नहीं है, यानी यहाँ पर इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्फीमम तभी होता है जब वो हमारा लोअर बाउंडेड होता है। ठीक है, तो यह ना तो हमारे यहाँ पर इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही हमारा सुप्रीमम आ रहा है। तो इस ये जो सेट है, ना तो हमारे इस सेट में बाउंडेड एबव है ना, और ना ही ये बाउंडेड बिलो है। इन्फीमम और सुप्रीमम भी यहाँ नहीं है, तो इन्फीमम और सुप्रीमम की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं, इस सेट को समझते हैं। यह है S इक्वल 1 2 3 4 5 डेट एस। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको नेचुरल नंबर के सेट के एग्जांपल में ही बताया आपको कि यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, हमारी 1 है, तो ये लोअर बाउंडेड है। जब ये लोअर बाउंडेड है तो हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट क्या करेगा, इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो इन्फीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस सेट में जो 1 से छोटी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एस से। तो 1 को हम क्या बोलेंगे, 1 को हम बोलेंगे लीस्ट मेंबर ऑफ एस। ठीक है, अब यहाँ पर आप सुप्रीमम चेक करते हैं, सुप्रीमम एस आपको नहीं पता है सुप्रीमम ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर ये बाउंडेड एबव नहीं है, तो सुप्रीमम एस कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ, सॉरी मैंने 0 लिख दिया। सुप्रीमम एस यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है, और पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड, क्योंकि एक तरफ से बाउंडेड एबव नहीं है तो ये अनबाउंडेड होगा। अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं हम, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -5 और 3 तक के बीच में x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट -5 और 3 इसके अंदर नहीं आता है। तो मैंने जो इंटरवल का वो बताया था सेम उसी की तरह है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, क्या है जो इसकी बड़ी वैल्यू है, ये x कहाँ तक जाएगा, ये बाउंडेड अपर बाउंडेड है, x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, 3 से छोटी होगी। तो सुप्रीमम क्या है यहाँ पर, सुप्रीमम ऑफ s क्या है यहाँ पर हमारा 3, कोई भी x की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं होगी, और 3 क्या है हमारा इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और इन्फीमम क्या है हमारा यहाँ पर, इन्फीमम है हमारा इसका -5, क्योंकि कोई भी वैल्यू -5 से छोटी नहीं होगी इसकी, और -5 भी क्या है हमारा इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं हम, s इक्वल
1 प्लस माइनस 1/n और इसकी पावर क्या है n। तो इसको हम खोल के जब लिखेंगे तो हमारा ये सेट क्या बन कर आएगा, हमारा ये सेट बन के आएगा 0। जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले वैल्यू रखते चलते हैं। हमने इसकी वैल्यू कितनी रखी, हमने इसकी वैल्यू रखी 1। तो जब 1 रखेंगे तो -1 और नीचे कितना आ जाएगा 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0। फिर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2। जब 2 रखेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। जब 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी -1 3/3 इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1/3। तो 3 में से 1 गए तो 2/3। तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा 5/4। वैल्यू जब हम अलग अलग रखते जाएंगे 4/5 7/6 6/7 9/8 और 8/9 सच डेट, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ आगे चलती जाएंगी। इसको थोड़ा कट करते हैं, ठीक है, ये वैल्यू चलती जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूस वे में नहीं है, तो इसको थोड़ा हम अच्छे से डिफाइन करने के लिए इसे दो सेट में तोड़ लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस सेट को, हम ऐसे लिख सकते हैं 0, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 0 ही होगा, कॉमा 2/3 ऐसे लेते हुए चलते हैं 0 1 2 3 4/5 4 5 6/7 और यहाँ 8/9 सच डेट ऐसे लेके चलते हैं। इसमें ये कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म इसका 2n-1 लिख भी सकते हो, इस लास्ट टर्म को नहीं भी लिख सकते। फिर यूनियन, फिर क्या है, फिर आप देखिए यहाँ पर है 3/2 कॉमा ऐसे चलाओ इसे 3/2, जो बचे टर्म है 5/4 और क्या बचा है हमारा 7/6 कॉमा 9/8, ऐसे ही ये भी ऑन रहेगा। तो अब इस सेट में देखकर बताइए कि इस सेट का इन्फीमम क्या है और सुप्रीमम क्या है। तो इस वाले में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, इस पूरे ये जो सेट है इसमें ये वाला ऑर्डर क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। पहले 0 था, फिर 3/2 का देंगे, फिर 0 पॉइंट कुछ आएगा, फिर ये मतलब ये इंक्रीजिंग होती जा रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। और इस वाले सेट को आप देख सकते हो, पहले क्या था 2/3 था, फिर 4/5 हुआ। तो इसमें आप देख सकते हो जब डिवाइड करके आप देखोगे कि इसमें जो वैल्यू है वो घटती जा रही हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ी वैल्यू इस वाले सेट में क्या है 3/2। इस वाले सेट में आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो लोअर बाउंड है, जो हमारे सबसे छोटी डिजिट है वो क्या है हमारी, इस वाले सेट में सबसे छोटी क्या है 0, ठीक है। आप यहाँ पर भी जब हम डिवाइड देके जाएंगे तो 0 से छोटी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, कुछ 0 पॉइंट करके ही कुछ आएगी या फिर 1 पॉइंट करके आएगी। जैसे यहाँ इसमें डिवाइड देंगे तो इस वाले सेट में 1 पॉइंट करके कुछ आएगी वैल्यू, और इस वाले में 0 पॉइंट करके ही आएंगी, उससे छोटी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो यहाँ पर इन्फीमम एस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम सुप्रीमम देखते हैं। इस वाले में आप देख सकते हो सुप्रीमम यही सबसे बड़ा था 0, इससे तो ये सब छोटे हैं, तो इसमें तो आपको सुप्रीमम मिलेगा नहीं क्योंकि ये छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले सेट में आप देख रहे हो कि ये क्या है 3/2 है, तो 3/2 का जब हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1.5 के करीबन आएगा। और ये और सब ये क्या है 4/5 6/7 ये इससे छोटे हो रहे हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर हमारा सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो आगे देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।